Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Theme. Today we are going to start iota. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आयोटा के बारे में आज जानेंगे। तो इसको जानने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर देते हैं। आयोटा क्या है हमारा? तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो आयोटा थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम से जो है ना फर्स्ट लेटर आई से आयोटा होता है, तो आई से इसे क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जानते हैं कि ए आई जो है ना क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे ये जो आई होता है, तो आई का हम यूज करते कहाँ हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज होगा इसका। आखिर ये जो आयोटा होता है हमारे पास, तो वो मैथ में कहाँ पर इसका रोल है। अगर आई नहीं होता तो किस तरह का प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, किस तरह का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। तो हम लोग जो है ना आज इस वीडियो में आई के बारे में जानेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकला हुआ है आई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि इट इज ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा बाई, ठीक है। मतलब कि कोई भी नंबर अगर एक्स प्लस आई बाई के फॉर्म में आता है, तब इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल सी चाहे जेड सी से डिनोट किया जाता है, जहाँ पे एक्स और वाई को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। और एंड इस नंबर में अगर बात करते हैं तो एक्स को जो है रियल पार्ट बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि वाई के साथ आई होता है, ठीक है। अगर हम वाई प्लस आई एक्स लिख देते ऐसे करके, तो ये भी जेड इक्वल टू एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तब हम इस केस में क्या बोलेंगे कि ये मेरा रियल पार्ट हो जाएगा और ये जो है ना इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि कहूँ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इसको जब भी बोलेंगे तो हम रियल पार्ट बोलेंगे, इसी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। वो नंबर लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आयोटा किसके साथ लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो सिंपली बस जानेंगे यहाँ पे कि वो आयोटा आई होता है तो उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जनरली हम लोग जो है ना इट डिनोटेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम जनरली क्या करते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है इसे, ओके। तो जेड इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई। और मान लीजिए कि हमें और भी एग्जाम्पल आ गया, तो जेड इक्वल टू हम ए प्लस आई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब आई के साथ ऐसे मिलाकर लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग यही पढ़ते थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और जहाँ नॉट इक्वल टू जीरो। इसे क्यों लिया जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छी तरह से डिस्कस की हुई है, ठीक है। और जहाँ पर ए बी सी क्या होता है, हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब कि कोई नंबर अगर वो होल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, या किसी तरह का फ्रैक्शन आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, सभी को कंबाइंडली क्या बोलते हैं। कोई नंबर अगर रूट में जा रहा है तो सबको सभी के साथ एक साथ कंबाइंडली क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो रियल नंबर के अंदर आता है, ठीक। अब जैसे हम इसका यूज के बारे में बात कर रहे थे कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो अगर इसका फैक्टराइजेशन की बात किया जाए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसे हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास तो नियम यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई हमारे पास अगर एक्सप्रेशंस होता है तो उसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं ब्रैकेट में इस तरह से, ठीक। तो हम इस पर अगर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स इसका आंसर, ठीक। ये हो गया इसका क्या आंसर। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आई का यूज तो हमने नहीं किया, तो वही हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि आई का जो यूज होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस में नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन जो ऐसा दिया हुआ है, अगर इसके जगह पे क्वेश्चन जो है ना इस तरह से हो जाता है, कैसा हो जाता है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ इसे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो करके अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाता है। अब बनाकर दिखाओ स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर क्या होगा कि ना ही कोई आइडेंटिटी लगेगा, क्यों, क्योंकि इस तरह का पहले बात की फॉर्मेट है नहीं, और ए स्क्वायर प्लस वन का अगर स्क्वायर कर भी देते हैं तो उसका कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास कि हम उसको अप्लाई करके क्या करेंगे, फैक्टराइज कर पाएँ, ठीक। तो इसे क्या करना है हमें, सबसे पहले कि इसी कॉन्सेप्ट को देखना है हमें, ठीक है, कि इसका डायरेक्ट अगर आइडेंटिटी नहीं है तो आखिर एक क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक। तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दो रिजल्ट है जो आयोटा से है। पहला रिजल्ट है कि वो अगर आई स्क्वायर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होता है, -1 के इक्वल होता है।
तो सबको पता है कि अगर यहाँ से आई निकालेंगे तो स्क्वायर रूट को भेज देते हैं राइट साइड, तो वो सॉरी स्क्वायर को अगर राइट साइड भेजते हैं तो वह स्क्वायर रूट लेता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, इसी हम रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई होगा वो समझते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस इंटू -1 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -1, ठीक, कि माइनस माइनस प्लस तो कौसी होगा। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस तो ठीक है, माइनस जो 1 है हमारे पास, तो -1 की वैल्यू क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब ये फॉर्मेट तो आ गया हमारे पास जो भी बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी मतलब ए प्लस एक्स प्लस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमने देखा कि आयोटा का यूज कहाँ पे करते हैं, तो बस हो गया आंसर इस तरह से। और भी अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पी एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए दिया है इस तरह से √2x मतलब 2x स्क्वायर और माइनस मान लीजिए कि आ गया +3। अब किसी ने कहा इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल अगर इस तरह क्वेश्चन कहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सोल्यूशन ही सबसे पहले देखो ना क्या होता है। अगर 0 करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, -3/2, तो एक्स की वैल्यू कितना बनेगा, रूट के अंदर -3/2। तो हम लोग को ये बात पता होना चाहिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम बता देते हैं कि क्या करेंगे। देखो कि अगर हमारे पास अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है सोल्व करने के लिए, तो सबसे पहली बात याद रखना है कि क्या क्या चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया माइनस में कोई नंबर अगर 4, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास आ गया रूट के अंदर खाली 4, तब इसका स्क्वायर रूट होगा। तो बच्चे कभी कभी दिमाग लगा देते हैं कि सर -4 का -2 लिखिए ना, इतना अच्छा तो आंसर है, और 4 का तो 2 होता ही है। तो बाबू ये नहीं होगा, हम बता रहे हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग ऐसा, इसीलिए नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नंबर बताओ मुझे, ठीक है, माइनस में, कि जिसका स्क्वायर जो है वो क्या बन जाए, -4 आ जाए। कोई नंबर बताओ, दुनिया में कोई ऐसा नंबर बनाया गया है जिसका हम स्क्वायर अगर कर दें तो माइनस में आंसर आ जाए। जैसे मान लिया जाए कि -2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आ रहा है, -3 का स्क्वायर करते तो 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है। तो इतने सारे चीज़ें हैं, मतलब कि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही मिलता है हमें। तो हम लोग यहाँ पर जो है ना -4 जो रूट के अंदर उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब -4 जो है रूट के अंदर, तो इसका कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन होगा। तो वही हम लोग आते हैं आयोटा में इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, बस कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये तो हट गया, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले रूट के अंदर इसे हम 4 × -1 लिखेंगे, और उसके बाद 4 तो ठीक है, -1 की वैल्यू फिर से हम दे देंगे। यहाँ से -1 की वैल्यू आयोटा का स्क्वायर होता है, रख दिया हमने। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो खाली आयोटा होगा। मतलब हम लोगों ने ये नंबर लाया, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जो हो गया -√4 का स्क्वायर रूट जो है ना 2 आयोटा होगा या होता है। ठीक, और अगर हमारे पास मान लीजिए √1 भी अगर दिया हुआ है माइनस में, तो इसे क्या कर देंगे, 1 × -1 लिखेंगे सबसे पहले, तो ये चीज़ आएगा। अब यहाँ से आयोटा अप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई ये जो -1 है ना उसकी वैल्यू फिर से क्या रखेंगे, आयोटा स्क्वायर। तो फिर से 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और जो आयोटा है हमारे पास 2 गो रूट के अंदर वो हो जाएगा सिंगल। ठीक है, अब जब सिंगल हो गया तो रूट से बाहर करने पे क्या आएगा, मतलब अगर रूट के अंदर वो डबल है तो सिंगल करने पे क्या आएगा, रूट से खाली आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -√1 का स्क्वायर रूट ये वाला। ठीक है, तो अब हमें उम्मीद है स्टूडेंट्स की जो हमने बताया आयोटा का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि देखो ना, जब भी हम कोई मैथ को बनाते हैं कहीं पे भी, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने की बात कही गई हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम बनाने की बात कही गई हो, या फिर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो अगर हमारे पास ये वाला चीज़ें अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर मान लिया जाए रूट में -4 आ जाता एक्स की वैल्यू, तो इसके आगे तो हम लोग सोल्व नहीं कर पाते, यहीं पर इसको क्या करना पड़ता, स्टॉप करना पड़ता, और ये सोल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा सा भादा सा लगता है। ठीक है, तो आयोटा को ला करके इन्होंने क्या किया कि सोल्यूशन को जो है ना थोड़ा सा फ्रेश किया गया, जो कि इस तरीके से हम लोग क्या करते इसे करते हैं,
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी चीज़ें बताए मैंने समझ आया होगा। ठीक है, तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि बस इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।